एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। मैं सविता और हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर्स नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था। अच्छा, जो इस वीडियो में नए हैं वो प्लेलिस्ट चेक कर ले। 2 लेक्चर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप वो 2 लेक्चर्स पहले पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम इस वीडियो में लेक्चर्स नंबर 3। ओके, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है उसके बाद देखिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू द x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़िए और साइड में आप पहले सम ऑफ रूट निकाल लीजिए और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या हो रहा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी बाई ए। ओके, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन है जिसके 2 सॉल्यूशंस। ओके, पी एक्स स्क्वायर इक्वेशन में लिख लेते हैं माइनस बी। ओके, इसके 2 सॉल्यूशंस है, एक हो गया अल्फा एंड बीटा। ओके, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक क्वेश्चंस दिया हुआ है और फाइंड आउट करने कर रहा है इसका वैल्यू। ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द क्या होगा। ओके, तो देखिए सम ऑफ रूट पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी क्या हो गया, बी हो गया यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ये देखिए बी ये हो गया, तो इसमें भी माइनस दिया हुआ है, प्लस ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी हो जाता है एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस ए। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे सी बाई ए। अगर जो नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर सेकंड और फर्स्ट चेकर से करिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सी क्या हो गया, सी हो गया कांस्टेंट तो माइनस बी, और ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये हो गया माइनस बी। ओके, तो हम लोग ये फाइंड आउट करके साइड में रख लिए। उसके बाद देखते हैं कि ये फाइंड आउट करने का रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने इसी तरीके से फाइंड आउट किया। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो हम लोग को ये फाइंड आउट करने का रहा था अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके ए। ओके, तो इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, देखिए ये हो गया माइनस बी हो गया। तो चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2b। ओके, तो ये फाइंड आउट करने का रहा, तो ए स्क्वायर ये हो गया माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 2b, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस 2b। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को इस चैप्टर से कराने की कोशिश करूंगी, बस आप वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा क्या फाइंड आउट करना है और क्या दिया हुआ है। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, px is equals to the x square minus k plus b under root x plus 2 into 2k minus 1, then the value of k if alpha plus beta is equals to the 1 by alpha into beta। ओके, तो देखिए इक्वेशंस हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इक्वेशंस, ये दिया हुआ है देखिए, और हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है, के का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, और गिवन है ये। ओके, तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट को फाइंड आउट कर लेंगे साइड में, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा लंबा, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया के प्लस 6। ओके, और ये ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस, तो माइनस और माइनस ये हो गया इस तरीके से के प्लस 6। ओके, इस तरीके से, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा सिर्फ के प्लस 6। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या दिया हुआ है, सी देखिए ये है 2 इंटू 2k माइनस 1। ओके, तो इसको उसी तरीके से लिख देंगे 2 इंटू 2k माइनस 1। ओके, डिवाइडेड बाई ए, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1। चलिए पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया, पहले सम ऑफ रूट निकाल लिया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखते हैं कि दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट करने का रहा है। तो दिया हुआ है क्या हम लोगों का, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन क्या है आपका, देखिए
गिवन क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द, देखिए 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है। अब क्या करेंगे कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू द 1/2, और इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है, 2 इंटू 2k, सॉरी इस तरीके से है, -1, ओके ये हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू द 2k माइनस 1। अब 6 को इधर ही रहने देंगे और -1 को इधर लेकर आएंगे तो +1 में आ जाएगा, ये 2k उसी तरीके से रहेगा और ये k इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो ये 7 हो गया और ये 2k में से गया तो k हो गया। तो k का वैल्यू क्या हो गया, ये आगे फाइंड आउट क्या करने का रहा था, k का वैल्यू ये फाइंड आउट करने का रहा था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैं ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगी, बस आप ध्यान से एक पेपर पेन लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax² माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू द 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है यहाँ पे 4। ओके पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करने का रहा और गिवन क्या है। ओके तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, पहले क्या करेंगे, अल्फा, देखिए गिवन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 दिया। ओके ये गिवन है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से c/a। ओके और फाइंड आउट क्या करने का रहा है, a का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। गिवन क्या हुआ है और फाइंड आउट क्या करने का रहा है ये आप देख लीजिए। ओके तो ये क्या होगा, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके चलिए c/a हो गया ये, तो c क्या, c इस इक्वेशंस में क्या हो जाएगा, c, ये देखिए ये इक्वेशंस हो गया। ओके c क्या हो गया आपका, c हो जाता है कांस्टेंट, तो -6 और ये क्या हो गया, a हो गया। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, तो a ही हो गया यहाँ पे, देखिए x² का कोफिशिएंट। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्वेश्चंस में 4 दिया हुआ है। ओके तो ये हो गया 4, नोट डाउन कर दिए। ओके पुट कर दिए बाई a, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 4a और -6, अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 -6/4, भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2। ओके तो क्या फाइंड आउट करने का रहा आपका, यही तो फाइंड आउट करने का रहा था, -3/2। ओके आगे तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। करा इफ 1 zeros of the polynomials px is equals to the px is equals to the 6x² plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k। ओके रेसिप्रोकल्स बोल रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। ये इक्वेशंस है 6x², देखिए ये इक्वेशंस दिया हुआ है 37x माइनस k माइनस 2, ये तो कह रहा है कि इसका जो जीरोज है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स है। ओके सपोज दैट कि अगर फर्स्ट अल्फा है इसका 0 तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, इस तरीके से बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर फर्स्ट अल्फा है एक 0 तो सेकंड हो जाएगा 1/अल्फा। ओके तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से, लेट अल्फा एंड 1/अल्फा इज 0। ओके जीरोस, ये 2 जीरोस हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके तो हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है के का। ओके तो हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द माइनस c/a होता है प्लस c/a। ओके c/a, तो यहाँ पे 2 जीरोस है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा। ओके चलिए ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 जीरोस है, एक अल्फा एक 1/अल्फा, तो यहाँ पे c क्या हो गया आपका, c हो जाएगा आपका माइनस k माइनस 2 डिवाइडेड बाई a क्या हो गया आपका 6 हो गया। ओके अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा कैंसिल हो गया। ओके अब ये 1 हो गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो देखिए 6 हो गया इज इक्वल्स टू, देखिए 6 हो गया और ये अगर ये माइनस में गया तो ये प्लस में आ गया, तो 6 इज इक्वल्स टू द, इसको कैलकुलेट कर लेंगे +2, अगर हम k को इधर भेज देते हैं तो ये -2 इज इक्वल्स टू द -k।
तो के का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 एज इक्वल टू द माइनस, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा -4, यही वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा था कि ये फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो के रेसिप्रोकल्स है। ओके, और कुछ खास था नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स, अगर हम फर्स्ट को अल्फा माने तो सेकंड को 1 बाई अल्फा मानना पड़ेगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो बस हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, if one zeros of the polynomial px is equals to the a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is a reciprocal of the others, find the value of a। तो वही है, एक रेसिप्रोकल है, अगर हम अल्फा मानेंगे तो दूसरों को 1 बाई अल्फा मानना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले तो इस इक्वेशंस का 2 हो गया, देखिए इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये इसका 2 जीरोस है, 2 सॉल्यूशंस है, एक को हम अगर अल्फा माने तो दूसरा को 1 बाई अल्फा मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, एक चीज इसमें और एक नया है, देखिए इक्वेशंस आप 9th में थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो आप, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इक्वेशंस को ब्रेक करना, मिडिल टर्म स्प्लिट इक्वेशंस को ब्रेक करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अगर ये बीच में आ गया तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूंगी। ओके, तो चलिए देखिए, चलिए ये हो गया 2 सॉल्यूशंस हो गया, अल्फा इंटू अल्फा 1 बाई अल्फा, तो एक क्या कर लेंगे हम इस तरीके से, लेट जीरोस ऑफ अल्फा एंड दूसरा हो गया 1 बाई अल्फा। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एक रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, सी बाई ए। ओके, तो अल्फा बीटा ये हो गया फार्मूला। तो यहाँ पे 2 जीरोस, अल्फा 1 बाई अल्फा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 1 बाई अल्फा, ये एक जीरो अल्फा है और दूसरा 1 बाई अल्फा, तो क्या हो गया सी, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका सी हो गया कांस्टेंट, तो 6a हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 6a हो गया और डिवाइडेड बाई ए क्या हो गया, ए हो गया टोटल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर प्लस 9। ओके, और ये कैंसिल हो गया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो इसको इस तरीके से हो जाएगा इज इक्वल टू द 6a। अब इसको ए स्क्वायर अब अरेंज कर लेंगे, इसको -6a प्लस 9 इज इक्वल टू द 0। यहीं से ये टर्म्स यूज होता है, यहीं से ये टर्म यूज होगा और इसका यूज करके हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इस इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशंस को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, आगे जाके क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बीच में आ गया तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए पहले हम लोग ये देख लेंगे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सपोज दैट इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किए फर्स्ट इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर। ओके, तो ये जो 9a स्क्वायर है, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है उसको सपोज p प्लस क्यू करके ये वाली टर्म्स आनी चाहिए ऐड करके ये, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाली टर्म्स आनी चाहिए। देखिए किस तरीके से, चलिए इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, कि मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 9a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और ऐड करने पर ये 6a आ जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको, इन दोनों को इसको स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा और ऐड करने पे ये आना चाहिए। देखिए किस तरीके से, ए स्क्वायर इसको स्प्लिट कर देंगे तो 3a माइनस 3a प्लस 9। ओके, तो देखिए -3 और -3 इज इक्वल टू द -6 आ गया। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सपोज दैट -3a इंटू -3a, तो क्या हो जाएगा प्लस 9a स्क्वायर। तो देखिए आ गया ये, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, अब देखिए अब इन दोनों को डिवाइड कर लें तो इन दोनों टर्म्स में बांट देंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये -3 ये हो गया, और इसमें क्या कॉमन लें तो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a-3 इज इक्वल टू द 0। जब ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वल होगा तो आपका इक्वेशन से सही होगा। ओके, चेक करने के लिए अब a- तो इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से एक, और उसके बाद ये a-3 इज इक्वल टू द 0। ओके, a-3 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और ये टर्म्स इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। देखिए ये -3 इज इक्वल टू द 0 भी हो जाएगा और ये -3 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। ओके, अब ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और इसके इक्वल टू भी तो 3 हो जाएगा। ये इस इक्वेशंस में सेम आ रहा है वैल्यू, लेकिन दूसरे इक्वेशंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ सकते हैं। ओके, तो क्या फाइंड आउट करने का रहा था, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू आ गया, ए 3 आ गया। चलिए
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए मैं आगे और बताऊंगी। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक में इस तरीके का मिडिल टर्म स्प्लिट करने आएगा और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आता है, पर कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, चलिए ये दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग पहले इधर निकालने वाले हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए, तो क्या हो गया आपका बी। इस इक्वेशंस में देखिए, इस इक्वेशंस में आपका बी क्या हो गया, बी हो गया आपका एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है क्या, माइनस, ये ऑलरेडी फार्मूला में माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे -6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -6 लिख लेंगे और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया +6। ओके, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए, सी क्या हो गया आपका, सी हो गया के और ये हो गया 1, तो सिर्फ के हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ओके, दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है आपका, देखिए गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू द 40, ये दिया हुआ है। ओके, तो चलिए क्या करने वाले हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हम लोग को के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू द, इसका वैल्यू हम लोग को गिवन है 40 दिया हुआ। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, +2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग के फाइंड आउट कर चुके हैं, इंटू के। अब 36 का स्क्वायर क्या हो गया 30 इज इक्वल टू द 40 प्लस 2k। ओके, अब 40 को इधर ले आएंगे, 36 माइनस 40 इज इक्वल टू द 2k। ओके, चलिए तो ये क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू द 2k, और ये कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू द आ जाएगा -2। ओके, तो वैल्यू आ गया -2। ये तो फाइंड आउट करने का रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, कितना है 10 नंबर, ये 9th हो गया। ओके, 9th नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए और भी अगर आपके दिमाग में कोई किसी टाइप के क्वेश्चंस रह जाए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैं करवा दूंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू द 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू द 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो पहला हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला तो ये दिया हुआ है गिवन है, उसको लिख लेते हैं, माइनस इज इक्वल टू द 1। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए सॉरी माइनस बी बाई ए होगा। ओके, तो माइनस बी बाई इक्वेशन में क्या दिया हुआ, माइनस ऑलरेडी है, -5 यहाँ देखिए इस इक्वेशन में। ओके, ये हो गया और ये देखिए ये क्या दिया हुआ है 1, तो +5। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द 5 हो गया। ओके, अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द, फाइंड आउट करना है। ओके, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। ओके, तो सी क्या हो गया आपका, के हो गया, तो यहाँ पे के ले लिए और उसके बाद ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये भी फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द के हो गया। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू पहले फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, चलिए कैसे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ये और इसको ऐड कर लिए, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू द 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द 5। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू द, जब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू द 3 हो गया। ओके, अब अल्फा का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करके हम लोग बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए अल्फा का वैल्यू पुट करने वाले हैं, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, चलिए इज इक्वल टू द 1 है, इक्वेशन फर्स्ट ये है दिया हुआ। अब ये क्या आ गया है, अल्फा का वैल्यू -3 आया है, सॉरी माइनस नहीं आया, बीटा इज इक्वल टू द 1 पुट कर दें वैल्यू। अब 3
देखिए इसको इधर ले आएंगे 1 को, तो ये हो गया, बीटा इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो बीटा का वैल्यू आपका 2 हो गया। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द के दिया हुआ है, तो हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया और अल्फा का वैल्यू ये आ गया, तो इन दोनों में क्या करेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द के दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू 3 निकाले हैं तो 3, और बीटा का वैल्यू निकाले हैं 2, तो देखिए के इज इक्वल टू द 6। तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर बार आपको सीधा ही क्वेश्चंस नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू द 4a एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x minus 9 is a negative of the other, then find the zeros of k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए ये थोड़ा सा देखिए है समझने वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कैसे समझने वाला है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से एक अलग ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ ये के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ इस इक्वेशंस का इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ नेगेटिव ऑफ द अदर। तो आप इसको दो पार्ट में बनाएंगे, देखिए किस तरीके से। पहले इसको, इस इक्वेशंस को क्या करा, नेगेटिव है। ओके, तो चलिए 4 इस तरीके से पहले इसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशंस 8k x प्लस 8x माइनस 9, इस इक्वेशंस में जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कर रहा है, अगर एक जीरोज, यहाँ पे जीरोज होगा। ओके, अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा नेगेटिव है। ओके, इसको अगर हम अल्फा माने तो दूसरा ये होगा माइनस नेगेटिव। ओके, तो पहले इसको देखते हैं। अब चलते हैं, देखिए ये इस तरीके से दो जीरो है, एक अल्फा एक माइनस अल्फा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से इज अ नेगेटिव ऑफ द अदर। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए जीरोज अल्फा बीटा नहीं है, एक जीरोज अल्फा है और एक माइनस अल्फा है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे, इस तरीके से। तो बी क्या हो गया, इसमें बी क्या हो जा रहा है आपका माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, और इसमें बी क्या हो गया, सॉरी बी यहाँ पे इक्वेशन समथिंग, सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 इसमें इन्वॉल्व है। देखिए पहले इस इक्वेशंस को अच्छी तरीके से, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये इक्वेशंस, 4x स्क्वायर माइनस ये 8 इसमें आ जाएगा। देखिए ये x का कोफिशिएंट है ना, और ये सिंगल कांस्टेंट है। ओके, तो ये इक्वेशंस इस तरीके से हो जाएगा, 8k माइनस ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, x माइनस 9, ये इक्वेशंस हो जाएगा इसका। ओके, तो चलिए क्या हो गया, ये माइनस और ये 8k माइनस, ये हो गया आपका। चलिए इक्वेशंस को इस तरीके से लिख लिया जनरल फॉर्म में, देखिए यहाँ पे। तो चलिए ये हो गया, अब ये प्लस और माइनस इज इक्वल टू द जीरो हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस 8k प्लस 8 हो गया। ओके, अब इधर इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8k इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा, और k ये भी माइनस में होगा, तो k इज इक्वल टू द 1। ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके इसका वैल्यू k का। अब क्या कर रहा है, देखिए सेकंड में क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। ओके, तो इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशंस। तो सेकंड इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 k का वैल्यू 1 हो गया प्लस इंटू एक्स प्लस 2, तो इसका इक्वेशंस आ गया 3x प्लस 2। अब इसको हम लोग जीरोज फाइंड आउट करना है। ओके, तो जीरोज फाइंड आउट करेंगे तो इज इक्वल्स टू द जीरो हो गया। ओके, अब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इसको हम इक्वेशंस को ब्रेक करेंगे। ओके, तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू द जीरो। देखिए अब इन दोनों को सम कर रहे हैं, तो 3x ऐड कर रहे हैं, तो हो गया ऐड करने पे प्लस q इज इक्वल्स टू द 3x आना चाहिए, और p इंटू क्यू करने पे 2x स्क्वायर आना चाहिए। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट इसी तरीके से किया जाता है। ओके, तो चलिए 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू द 3x आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का इक्वल आ रहा है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे जाके मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बहुत आएगा। तो देखिए इन दोनों को स्प्लिट करने के बाद दो टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, तो x प्लस 2 हो गया ये, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 हो गया यहाँ पे।
इज इक्वल्स टू द 0। ओके, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 2, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, और x और प्लस 1, यहाँ पे अगर माइनस रहा तो माइनस लेंगे। ओके, ये x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू द 0। अब इसके बराबर भी 0 हो जाएगा और इसके इज इक्वल्स टू द 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू द 0 हो गया, और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू द 0 हो गया। ओके, तो x इज इक्वल्स टू द क्या हो गया, -2, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू द क्या हो गया, -1। इसी को फाइंड आउट करने का रहा था, जीरोस फाइंड आउट करने का रहा था। तो एक आ गया -2 और एक आ गया, देखिए एक आ गया -2 और एक आ गया -1, एक आ गया -2। ये वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस और भी दिए होंगे बुक्स में, आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िएगा, कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चंस को किस तरीके से दिया है, 2 टर्म्स में दिया हुआ है, तो आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू द 4। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द 4 दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है ए का, एंड फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक तो आपको पहला ये फाइंड आउट करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा कर रहा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो चलिए चलते हैं। देखिए पहले तो ये गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है आपका, सी बाई ए। ओके, तो इक्वेशन ये दिया हुआ है, इक्वेशन में यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और -6। ओके, ये इक्वेशन हो गया। चलिए अब देखिए सी क्या दिया हुआ है, इसमें सी दिया हुआ है 6। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 6 ले लिए -6, और ए क्या दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 4, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इज इक्वल टू द -6, तो ए -6/4 इज इक्वल टू -3/2 आ गया वैल्यू। ए का वैल्यू तो आ गया आपका, देखिए ए का वैल्यू आ गया -3/2, ये हो गया। अब कह रहा है अल्फा, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, फिर इस तरीके से कर देना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता है आपका सी माइनस बी बाई ए। ओके, तो इक्वेशंस में देखिए इक्वेशंस में क्या है, माइनस बी क्या हो गया -6, इसमें भी 6 दिया हुआ और ये ऑलरेडी माइनस में है, और ए हो गया। देखिए और ए का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या -3/8। तो यहाँ पे ये इस तरीके से देखिए, अच्छे से मैं लिख देती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, -3/2। ओके, तो ये देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, सम ऑफ रूट आ जाएगा आपका -4 कैलकुलेट हो गया। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए द सम ऑफ द जीरोस। ओके, तो हो गया, ये आ गया, ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई। तो देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, और घुमाकर थोड़ा सा पूछेगा, तो आप डरिएगा नहीं, बस अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद फाइंड आउट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। चलिए